गाजीपुर बॉर्डर पर किसान करेंगे हवन, नरेश और राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। राजघाट पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। लखीमपुर पहुंचेंगे राकेश टिकैत, तिकोनिया हिंसाकांड की मनाएंगे बरसी। कानपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, सपा पर जमकर साधा निशाना। और लखीमपुर से खबर का रुख करेंगे, जहां लखीमपुर में आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं। जहां पहले वो लखीमपुर पहुंचकर शहर के हाथीपुर गुरुद्वारा में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल यानी 3 अक्टूबर को तिकोनिया हिंसाकांड में मारे गए किसानों की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि राकेश टिकैत तिकोनिया हिंसाकांड में मारे गए किसानों की बरसी मनाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान भी पहुंचने वाले हैं। बता दें कि तिकोनिया के कोड़ियाला घाट गुरुद्वारे में बरसी ये मनाई जाएगी और बरसी में हजारों की तादाद में किसान शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर बरसी कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट है। बता दें कि कल ये तिकोनिया हिंसाकांड की बरसी किसानों द्वारा मनाई जाएगी, जिसमें भाकियों के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं, जिसके लिए वो आज ही लखीमपुर पहुंचकर आज रात्रि वहीं पर विश्राम करेंगे। उसके बाद कल इस बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के चलते पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। लखीमपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जो राकेश टिकैत आज लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। तिकोनिया हिंसाकांड की बरसी कल यानी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। किसानों द्वारा हजारों की तादाद में इसमें किसान शामिल होने जा रहे हैं। आज ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे राकेश टिकैत, जिसके बाद आज रात को वो लखीमपुर में ही विश्राम करेंगे। उसके बाद कल यानी 3 अक्टूबर को ये बरसी का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लाखों की संख्या में किसान वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि 3 अक्टूबर का ही वो दिन था जिस दिन तिकोनिया हिंसाकांड को अंजाम दिया गया था, जिसकी बरसी मनाने के लिए राकेश टिकैत ने फैसला लिया है और जिसके चलते वो आज लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। और गाजियाबाद से खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि रविवार को यानी कि आज किसान क्रांति द्वार गाजीपुर बॉर्डर पर हवन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2018 में किसान क्रांति यात्रा के दौरान शांतिपूर्वक पद यात्रा के सामने बैरिकेटर लगाकर रोका गया था। इस दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर गोलियां चलाकर किसानों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस घटना की वजह से हर वर्ष यहां किसान एकत्र होते हैं। इसके बाद भारत के कृषि और किसान विरोधी कानून आंदोलन 13 महीने तक जो चला था, जिसमें पूरे दिल्ली के चारों तरफ चल रहे आंदोलन में सैकड़ों शहीद भी हुए थे। उपरोक्त सभी आंदोलन के कारण यह स्थान ऐतिहासिक स्थल बन चुका है और हवन यज्ञ पंचायत में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसमें किसान और देश के प्रति बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कार्यक्रम में गाजियाबाद सहित एनसीआर से बड़ी संख्या में किसानों की आने की संभावना भी है। गाजियाबाद से आपको खबर दिखा रहे हैं, जो आज गाजीपुर बॉर्डर पर ये हवन किया गया है, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हवन किया गया है। विभिन्न आंदोलन के कारण इस स्थल को ऐतिहासिक माना जाता है, जिसके चलते हर वर्ष आज ही के दिन यहाँ पर हवन कुंड लगाया जाता है। और अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से, जहां गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर बापू को याद किया जा रहा है। बता दें कि राजघाट पर बापू को नमन करने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने 143वीं जयंती पर
महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम ने इस मौके पर लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पादन खरीदने की भी अपील की है। देश भर में 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। बता दें कि गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वहीं गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। ये गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि इस साल भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमेशा बापू के आदर्शों पर खड़े उतरे हैं और मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का भी आग्रह करता हूं। और शामली से खबर का रुख करेंगे, जो शामली में हाथ में चाकू लिए गाली देते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक हाथ में चाकू ले रहा है और जमकर गालियां भी दे रहा है। बता दें कि युवक ने कई मिनट तक हाथ में चाकू लेकर किसी को देख लेने की धमकी भी दी है। जानकारी के अनुसार शामली के कस्बा थाना भवन के मोहल्ला छत्ता बांग्ला का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि छत्ता बांग्ला निवासी अजय पुत्र पाली अक्सर शराब पीकर मोहल्ले में झगड़ा करता रहता है और आए दिन किसी न किसी के साथ मार पिटाई भी करता है। जानकारी ये है कि उक्त युवक का मोहल्ले में ही किसी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर युवक चाकू लेकर गली में खड़ा होकर दहशत का माहौल पैदा कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। वायरल वीडियो अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। शामली से आपको खबर दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शराब के नशे में ये युवक हाथ में चाकू लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फोन भी चला रहा है। फोन पर भी ये यही धमकी दे रहा है कि वो उसको देख लेगा और कई मिनटों तक उसने हाथ में चाकू लेकर खुलेआम सड़क पर खड़े होकर ये धमकी दी है। और वहीं कानपुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जम कि अखिलेश यादव के प्रति मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति है। वो बहुत ही ज्यादा तनाव में है, सत्ता के बिना बेचैन है, वो पानी के बिना तड़पती हुई मछली की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको अच्छी चीज भी खराब दिखाई देने लगती है। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद का, सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी व्यक्तिगत तौर से सहानुभूति है। बहुत फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, सत्ता के बिना बेचैन है, पानी के बिना तड़पती हुई मछली की तरह, और उनको एक अच्छी चीज़ भी आजकल खराब दिखाई देती है, खराब समझ में आती है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा, उनको समझाइए, अच्छे से कहीं अपना इलाज करा लें, जिससे उनको इस प्रकार का जो दोषपूर्ण दृष्टि बन गई है उससे वो बाहर निकल जाएँ। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ताकि 5G जो देश के अंदर आया है, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। इस समय विश्व का नेतृत्व करने की ओर भारत आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों में शानदार प्रगति हो रही है। 2014 से 2022 तक 4 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप सब पत्रकार मित्रों ने देखे हैं और श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और सबसे पुरानी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबको जनता ने चारों खाने चित्त कर दिया है और डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव आम जन के मन में स्पष्ट रूप से बैठा। मायावती जी अपनी पार्टी को बचावें, आज उनके एक विधायक बचे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में सरकार थी और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे संभल से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में एसपी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल संभल का एक सरगना विदेश से व्हाट्सएप वीडियो कॉल से एक गैंग चलाता था, जिसमें वाहन चोरी के खुलासे किए गए हैं। वहीं बदमाशों ने लग्जरी गाड़ियों सहित 300 गाड़ियां चोरी की वारदात को भी कबूल कर लिया है। बता दें कि एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि संभल पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ कर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर उनके पास से 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। वहीं 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। इस खुलासे में खास बात यह है कि व्हाट्सएप कॉल से सरगना विदेश में गैंग का संचालन करता था और पुलिस और बाकी अपराधियों की फिलहाल तलाश में जुट गई है। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर एसओजी क्राइम ब्रांच और पुलिस द्वारा सघन चेकिंग और प्लानिंग द्वारा ये गैंग हाथ आया है। इस गैंग का एक सरगना संबल का नूरी ओसराय का प्रधान भी है, जिसमें गिरोह का गैंग दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा पूर्व राज्य चोरी की वारदात को अंजाम देता था और जिसमें 5 बदमाशों को ये पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। इसी के साथ साथ इन बदमाशों के पास से 6 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई है और एक तमंचा और एक कारतूस भी बदमाशों के पास से मिला है। संबल से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो पूरा गैंग था, बताया जा रहा है कि ये विदेश से एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए चलाया जा रहा था। और अगली खबर का रुख करेंगे गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में एक प्रोविजन स्टोर संचालक को उसी के नौकर ने चाय में नशीला पदार्थ दे दिया और दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर नौकर फरार हो गया। चाय में मिलाकर दी गई नशीली पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि स्टोर संचालक और उसके एक मित्र की जान पर बात बनाई और उन्हें 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। नौकर दुकान के गले में रखे 80,000 रुपए के साथ दुकान पर आए दुकानदारों के मित्र के पास बैग में रखे 2,19,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। बता दें कि हालांकि नौकर की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस को कर दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की तलाश में जुट गया है। वहीं पीड़ित दुकानदार के अनुसार उसने किसी जानकार के कहने पर घटना से 1 दिन पहले ही उस नौकर को काम पर रखा था और नौकर पहले दिन कुछ घंटे काम के बाद घटना के दिन दूसरी बार उसकी दुकान पर काम करने के लिए आया था और दूसरे ही दिन उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। 28 तारीख को क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? 28 तारीख को ये मैं इनका भाई हूँ, छोटा भाई विपिन कुमार सिंघल मेरा नाम है। मुझे जो हमारे सामने चाचा के लड़के की दुकान है, उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भैया की जो है तबीयत खराब है और पता नहीं क्या मामला है, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने इन दोनों को, अपन भाई को और जो इनके साथी थे मिस्टर पवन कुमार सिंघल जी, दोनों को बेहोशी की हालत में पाया। फिर मैं इनको जल्दी से पहले डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा जी इनको जो है कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है और कुछ भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, तो तुम इनको फटाफट यशोदा अस्पताल में भर्ती कराओ। फिर हम इन दोनों को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए और वहाँ पर इमरजेंसी भर्ती किया उन्होंने और इनका जो है जो भी इनको इलाज शुरू करवाया इनका पहले। फिर वहाँ जाकर के इनको थोड़ा बहुत होश आया। फिर हमने एक जानकार हमारे आगे थे, उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो वहाँ पर आए, दरोगा जी आए और उन्होंने इनके बयान लेने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों होश में नहीं थे तो उनके बयान नहीं हो पाए। फिर मैंने जो है अगले दिन जाकर के पुलिस चौकी में जाकर के उनकी FIR करवाई। 28 तारीख को क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? ऐसा था कि मैंने 27 तारीख को एक लड़का रखा था जो बॉबी कुमार के नाम से अपना नाम बता रहा था और 27 तारीख को वो आया, किसी परिचय ने भेजा था, वैसे ही वही लड़का है, काम करना चाहता है, रख लो। मैंने उससे बात कर ली यार, वो उस दिन तो आया नहीं, अगले दिन वो 2 घंटे काम करा, अगले दिन आया। फिर सुबह से अगले दिन आने के लिए वो मैंने उससे आधार कार्ड ले लिया उसका और फिर उससे जो है वो सारी बातचीत भी कर ली, कहाँ रहता था, कहाँ तो अब रहता है। वो कहता छपरोला रहता हूँ, अपनी मेरी बहन है, मेरा जीजा नौकरी करता है नोएडा। तो शाम को जो हमारे मित्र आते हैं, एक तगादा उगाते हैं दाल वाले, वो शाम को 7:30 बजे करीब आते हैं, तो हम चाय पीते हैं। तो मैंने चाय के लिए उसे भेजा, चाय में वो कुछ रास्ते में ही मिला लाया, नशीला पदार्थ कोई भी उसने रास्ते में मिला दिया और हमने दोनों ने पी ली। पीने के बाद हमें होश नहीं रहा कि अब क्या है, क्या हो रहा, क्या नहीं। उसने जो हमारे सारे गल्ले खाली कर दिए और जो उनका बैग था, हम 70-80 हज़ार रुपये तो मेरे थे कैश और उस बैग में 2.25 लाख रुपए 2.19 के करीब जो तगादा लाए थे वो थे।
मैम दुकान पे काम करने वाला जो नौकर है वो नशीला पदार्थ पिलाकर जो दुकान मालिक हैं और जो दुकान पर मौजूद लोग थे उनको चोरी की घटना को अंजाम दिया है। क्या मामला है मैम, किस तरीके से कुछ अपनी जांच आगे बढ़ा रही है? देखिए ये थाना कोतवाली क्षेत्र में तरावनगर मार्केट है, यहाँ पे इन लोगों की दुकान थी। तो इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि इनके भाई की हाउसकीपिंग की दुकान यहाँ पे रन करते हैं। उनका जो दुकान में काम करने वाला नौकर था, कर्मचारी था, वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो इसके एवज में इन्होंने एक नए लड़के को अपनी दुकान पे रखा। उसी दिन आया हुआ था, तो उसका कोई जांच पड़ताल या कोई वेरिफिकेशन भी ये लोग नहीं करा पाए। और पता चला कि उसने उनको चाय पिलाई और चाय में कुछ ऐसा नशा दिया कि बेहोशी की हालत में आ गए और उनको बाद में यशोदा अस्पताल में एडमिट भी कराया गया। और उस व्यक्ति के द्वारा जो और अगली खबर का रुख करेंगे महराजगंज से। जनपद के सृजन अवसर पर आयोजन का शानदार आगाज किया गया। बता दें कि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने किया। उद्घाटन से पहले महोत्सव को मेले का रूप दिया गया, वहां जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। होनहार छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण अतिथियों ने किया। इस दौरान मंत्री ने जनपद की विशेषता को बताते हुए कृषि और शिक्षा जगत में यहां के लोगों के योगदान को बताया। 3 दिवसीय तक चलने वाले कार्यक्रम के भव्य स्वागत में बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायकगण मौजूद रहे। इस दौरान बातचीत में रवि किशन ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज भी कसा। भीड़ के साथ, जैसे कि हमारे मंत्री जी माननीय सांसद जी बता रहे हैं, पंकज भैया, कि 2 साल रहा कोविड के कारण, किसी कारणों से 3 साल बाद हो रहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था सुबह का वक्त है, उद्घाटन में जाना है, आएंगे कुछ लोग, चंद लोग होंगे या जो भी हो, 200-500 लोग। ये इतनी ऐतिहासिक भीड़ शुरुआत में, इससे पता चलता है कि महाराजगंज स्वयं बेसब्री से इस महोत्सव का इंतजार कर रहा था। हमारे बच्चों ने, जो हमारे लोकल साइंस के बच्चे रहे हैं, स्कूल जिन्होंने अपने अपने और वही नवरात्र के महीने में मनमोहक झांकियों के साथ उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के 9 दिन मां की आराधना वंदना करने के लिए लोग बाग अपने झांकियों का सौंदर्य श्रृंगार कर आसपास के पंडाल को लाइटों के माध्यम से चकाचौंध प्रदान करते हैं। वहीं बिल्कुल मां की वंदना में 9 दिन लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि तरह तरह से उत्सव का प्रयास और तरह तरह की झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। वाकई में 9 दिन माता रानी का दरबार किसी न किसी कला के साथ दरबार की शोभनीयता को बढ़ाने के लिए हर जगह लोग अथक प्रयास करते हैं। 9 दिन के नवरात्र लोगों का अथक प्रयास शोभनीय सुसंगत का नया रूप। एक तरफ नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों की झांकियां और उसी के साथ साथ मां के दरबार में बालिकाओं का अद्भुत कला और प्रदर्शन। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड गांव टेड़ा का है, जहां मां की सुंदर झांकियों के साथ एक अलग प्रदर्शन नन्ही नन्ही बच्चियों का प्रस्तुत हुआ, वो भी बेबी डांस प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 21 बच्चियों ने भाग लिया और सभी बच्चियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन और मेहनत और लगन के साथ किया। जिसमें से 21 बच्चियों ने आज सप्तमी के दिन पहली पारी की शुरुआत की। अभी 2 राउंड बाकी है और आज पहले राउंड में कुछ बच्चों को उनकी कला प्रदर्शन के अनुसार दूसरे राउंड के लिए चुना गया है। हमीरपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर नवरात्र के दिन में ये डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 21 बच्चियों ने होनहार तरीके से ये डांस को प्रदर्शित किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।